अवाम महंगाई के दलदल में फंसकर नफसियाती मरीज हो चुके हैं। मुल्क दिवालिया हो चुका है। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल। आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं। आपके हालात तो इतने ख़राब हैं और आप फिर इतने लंबे दावे करते हैं। आपके वज़रा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा पी कर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, मुल्क बहुत बदहाली का शिकार है। उन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, उन्होंने बम मारे हैं, उनने लोगों के जीने का हक छीन लिया है, उनने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है, उनने खाने की हर चीज़ पर उनने महंगाई का बम रख दिया है। कश्मीर से मुताल्लिक तो हमने अपने आप को हटा दिया, हमारा फोकस हट गया है। जो पाकिस्तान की प्राइम एक सिचुएशन थी कश्मीर के ऊपर, उससे हम हट गए। 73 साल से सिलसिला चल रहा है इस किस्म का जी, और कब तक हम इस किस्म के एक लॉकडाउन पोजीशन में रहेंगे? तो हम क्यों अपने आवाम को डिनाई करें, क्यों ना अपना कारोबार बढ़ाएं, क्यों ना अपनी मईशत को फरोग दें। नमस्कार दोस्तों, ये है वारा फैक्ट। अब पाकिस्तान की हालत खराब है, हम सबको पता है कि लेकिन कितनी खराब है ये देखने वाली बात है कि भारत से तो पिछड़ ही रहे थे पहले, लेकिन अब बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल जैसे कंट्रीज भी अब पाकिस्तान को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। बांग्लादेश तो बाकायदा आगे हो चुका है पाकिस्तान से, और श्रीलंका भी अच्छी खासी तेजी से उनके अगर कम्पीट करे, यहाँ पर डिस्कशन ही हो रहा है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 1947 से लेकर अब तक यही जिनका लक्ष्य था, यही जिनका टारगेट था कि वे भारत को तोड़ना है किसी भी तरीके से, कभी भी अपने प्रोग्रेस की नहीं सोची। और अगर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कमर चीमा कहते हैं कि बोरोड ग्रोथ, मतलब कि बाहर से जो पैसे मिले थे उसी पैसे से हमने कुछ बना लिया और वही डेवलपमेंट दिख रहा है। और कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो अभी हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई सारे कंट्रीज होंगे जो पाकिस्तान से आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। एक और मसला जो कि काफ़ी संगीन है वो है महंगाई का बॉम्ब, जो कि साल ख़त्म हो तो भी गिरता है, साल शुरू हो तो भी गिरता है, और कभी हम ये नहीं सुनते कि कीमतें कम हुई फिर कम ही रहीं। वो बस थोड़ी सी कम होती हैं और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये पेट्रोल बॉम्ब का जो हमला किया गया, पेट्रोल 3 रुपये 1 पैसे, डीजल और मिट्टी का तेल 3-3 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। 15 रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7-7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और आवाम बिलबिला उठे हैं कि ये कर रहे हो, पेट्रोल महंगा हो, सब कुछ महंगा हो जाता है। दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, यहाँ हर चीज़ सस्ती मिल रही है। आपको घर में पैदा करते हैं, सब्जियां भी सस्ती मिल रही हैं। ये सरकार के दावे हैं, वो कहते हैं हर चीज़ सस्ती है। आपकी मईशत उसी जगह खड़ी हुई है जहाँ पर आपकी दुनिया की दीगर मुल्कों की मईशत खड़ी हुई है। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल। आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं। आपके हालात तो इतने ख़राब हैं और आप फिर इतने लंबे दावे करते हैं। आपके वज़रा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा पी कर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, मुल्क बहुत बदहाली का शिकार है। साहब वो ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में 10% कीमतें बढ़ी हैं, हमने तो सिर्फ 2% बढ़ाई हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, उन्होंने बम मारे हैं, उनने लोगों के जीने का हक छीन लिया है, उनने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है, उनने खाने की हर चीज़ पर उनने महंगाई का बम रख दिया है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको एक बेहतर कीमत पर मिल रही हो। हर चीज़ बहुत महंगी है और लोगों की रसाई से बहुत। इस बात पे आता है कि आप बाहर के ममालिक से, अव्वल तो आप अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते। बाहर के ममालिक में बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो एक तो डोर स्टेप पे इलाज उनको फ्री में मिलता है, हुकूमत प्रोवाइड करती है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी सस्ती हैं वहाँ पे कि मेरा ये ख्याल है कि लगारी साहब, पाकिस्तानी अगर 15-20 हज़ार रुपये आपके पास है ना, तो आप महीने भर में खुल के खा पी सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा खा पी सकते हैं। इतना सस्ता है वहाँ पर खाना पीना। आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ पे 10% बढ़ा है, यहाँ तो 2% बढ़ा है। ये उन ममालिक से महंगाई का वो तकाबुल करते हैं जहाँ पर आमदनियाँ इतनी ज़्यादा हैं आपके मुकाबले में। अब जहाँ पर 3,000-4,000 डॉलर कम से कम आमदनी होगी तो आपके हिसाब से तो वो 5-6 लाख से ज़्यादा होगी। अगर पाकिस्तान के लोगों की यही आमदनी है तो फिर ठीक है, आप ठीक है टैक्स लगा रहे हैं। भाई उनकी आमदनी 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये का मतलब आप समझें कि कितना डॉलर कितना होता है। वो कितने डॉलर में आप उनको जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। 100 डॉलर से भी लोगों की आमदनी कम है, ख़ानदानों की, लोगों की भी नहीं, ख़ानदानों की आमदनी 100 डॉलर से भी कम है।
आप उन लोगों के साथ तकाबुल कर रहे हैं जिनकी आमदनियाँ 4,000 5,000 डॉलर हैं। आप कह रहे हैं जी हमारा देखें, उनकी महंगाई और हमारी महंगाई का तकाबुल करें आप एक। और जब आप आमदनी का हिसाब लगाते हैं तो कहते हैं कि जी देखें आप सोमालिया में तो कोई आमदनी नहीं है, इथियोपिया में तो कोई आमदनी नहीं है, हमारी आमदनी तो उनसे ज़्यादा है। तो मुकाबला आप इथियोपिया और वो जो है जाकर सोमालिया के साथ करते हैं और सूडान के साथ जाकर करते हैं कि उन मुल्कों में तो लोगों को बहुत कम आमदनी मिलती है। और ये चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि ओगरा ने इतने % तजवीज़ दी थी, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी और इतने % बस फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि बस ये बढ़ा लें। तो हमेशा यही होता रहेगा इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के सार्फिन के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ। वहाँ से डिक्टेशन आती रहेगी और ये डिक्टेशन पर अमल करते रहेंगे, लोगों की खाल उधेड़ते रहेंगे और ये मुसलसल यही काम और फिर यही बताया जाएगा कि मजबूरी है, क्या करें, IMF के पास ना जाते तो चारा भी कोई नहीं था। लेकिन मनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, पता नहीं वो कब तक मानेंगे। हम मान जब तक वो मानेंगे तब तक ये अपने अवाम की खाल उतार चुके होंगे। बिल्कुल, गुर्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये वही बात जो वज़ीर आज़म कहा करते थे कि हमारे मुल्क में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कश्मीर से मुताल्लिक तो हमने अपने आप को हटा दिया, हमारा फोकस हट गया है। जो पाकिस्तान की प्राइम एक सिचुएशन थी कश्मीर के ऊपर, उससे हम हट गए। आपको लगता है इस पॉलिसी के बाद हम कश्मीर को उस तरह से फोकस नहीं कर रहे? आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा कश्मीर हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम रहेगा हिंदुस्तान के साथ रिलेशन में, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी तिजारत और बॉर्डर और दूसरे जो है वो उनके ऊपर भी खोलने पर तवज्जो देंगे। ये नहीं कहा कि कश्मीर से हम दस्तबरदार हो रहे हैं या कश्मीर को छोड़ रहे हैं। ये तो आपको पता 73 साल से सिलसिला चल रहा है इस किस्म का जी। और कब तक हम इस किस्म के एक लॉकडाउन पोजीशन में रहेंगे? अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ट्रेड करनी है, मुल्क के अवाम को मईशत के थ्रू, कारोबार के थ्रू फायदा पहुंचाना है, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये हमको सोचना चाहिए और ये पॉलिसी इस लिहाज से सही है कि कश्मीर विल रिमेन सेंट्रल पॉइंट, वी आर नॉट गिविंग अप कश्मीर। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि चाइना के हिंदुस्तान से पिछले दिनों कितनी झड़पें हुई लद्दाख में, और उनके बिजनेस इतना जबरदस्त है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके 100 बिलियन से ऊपर, कहीं ज्यादा उनका जो है आपस का ट्रेड है। अमेरिका और चाइना में कितनी ट्रेड वॉर चल रही है, जंग चल रही है, लेकिन उनका ट्रेड, लेकिन बेइंतहा उनका ट्रेड है। तो हम क्यों अपने आवाम को डिनाई करें, क्यों ना अपना कारोबार बढ़ाएं, क्यों ना अपनी मईशत को फरोग दें। ये इस लिहाज से ये पॉलिसी जो बनी है अच्छी है, लेकिन असली बात यह है पाकिस्तान में जी सर कि इसके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। पॉलिसी तो बन गई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि अब प्लानिंग कमीशन का आगे काम है कि इसको लेकर इसको आगे चले, देखें कि भाई ज़राअत के टारगेट हर साल क्या होंगे, डैम जो बनाने हैं, पानी का जखीरे बढ़ाने हैं, उसका क्या होगा और कंजर्व किस तरह होगा, बिजली की क्या रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसी पॉलिसी जैसे नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी बनाई, सब लोग साथ बैठे, उसके बाद एग्जीक्यूशन हुई और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब तक खात्मा हुआ। इसी तरह से इस पॉलिसी पर भी आप कहते हैं अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बड़ी पॉलिसी है। यूजुअली तो पाकिस्तान चल रहा होता है सिंपल ट्रबल शूटिंग के ऊपर, और ट्रबल शूटिंग होती है, मसला हुआ इसको हल करो, फिर ये मसला आ गया इसको हल करो, और हुकूमत इसी में लगी रहती है। कभी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अल्लाह करे कि पार्लियामेंट में भी डिबेट हो और तमाम सियासी जमातें इस पर वजन डाल दें ताकि जो इबाम है वो खत्म हो जाए, इंडिया को बोलने का मौका न मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान तरक्की कर क्यों नहीं रहा? मसला क्या है? आखिर में ऐसा क्या गलत है कि 2 अशरों में 1 दर्जन से ज़ायद हुक्मरान बदल कर देख लिए, लेकिन मुल्क है कि ज़िद्दी घोड़े की तरह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। उछल उछल कर अपनी पीठ पर बैठे हुक्मरानों को ज़मीन पर गिरा रहा है। डंडे लग रहे हैं लेकिन टस से मस होने की बजाय उल्टे पैर वापसी का सफ़र कर रहा है। अवाम महंगाई के दलदल में फंस कर नफसियाती मरीज हो चुके हैं। मुल्क दिवालिया हो चुका है। न सरकारी तालीम का कोई हाल है, न सरकारी अस्पतालों का। अवामी खिदमत का हर मंसूबा किसी न किसी माफिया के हाथ लगा हुआ है। एक ले दे के दाल रोटी बची थी, उससे भी चाहे सब्जी हो या फल, दाल चावल हो या गोश्त, चीनी हो या नमक, माफिया अपनी मर्जी से बहरान पैदा कर करके लोगों की जेबों पे सरेआम डाके डाल रहे हैं। माजी का हर जुल्म, हर महंगाई, हर बद इंतज़ामी हाल के मुकाबले में एक ख्वाब लग रही है। 10 साल पहले जो हमारे पास था आज वही हासिल करने को हम तरस रहे हैं। आखिर क्यों? ये एक हकीकत है, जिस गाड़ी को फॉल्ट ना मिले वो एक दिन सड़क पर रुक जाती है। जिस मरीज का मर्ज तशखीस ना हो कब्र उसका मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह जो मुल्क अपने जवाल के असबाब नहीं जान पाते, खुदा ना खास्ता दुनिया के नक्शों से उनके नाम मिट जाते हैं। इंसानी तारीख गवाह है कि कैसरो रोम से लेकर सल्तनत उस्मानिया और फिर रोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर, मुगल एम्पायर, पता नहीं कौन कितने लोग आए और कितने गए।
जब तक वो अपने मकसद के साथ सीरियस रहे कामयाबी मिली। जब अय्याशी, गुमराही और दीगर बुराइयों में पड़े सब कुछ मिट गया। पाकिस्तान आज खड़ा कहाँ है? क्या हम आबादी से लेकर पीने के पानी तक, तालीम से लेकर सेहत तक, खेल से लेकर खिलाड़ी तक, मईशत से लेकर मुआशरे तक किसी एक मकाम पर कोई छोटी सी कामयाबी हासिल कर सके? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि हम सही सिमत में नहीं चल रहे। हम अपनी मंजिल से गाफिल हैं। जिसे मंजिल का ही ना पता हो वो खाक क्या पहुंचेगा, वो भटकेगा, तकेगा, खार होगा। वही कुछ आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जब से आंख खुली है ये कौम किसी मसीहा के इंतजार में एक के बाद एक सियासी खिलाड़ी को हुक्मरानी की इनिंग्स दे रही है और हर कोई निरी कारकर्दगी के साथ वापस लौट रहा है।